मेरा एक सवाल था। जी। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम रवि है और मेरा ये सवाल है कि हम जो प्रार्थना करने का अगर हम निश्चय कर लेते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अनुशासन के साथ टाइम टू टाइम प्रार्थना करेंगे, लेकिन किसी कारण के प्रति का या कारण की वजह से कभी-कभी छूट जाता है प्रार्थना करना। तो फिर एक मन में डर आ जाता है कि मेरे से प्रार्थना करना रह गया, तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं क्या? या फिर जब हम अगले टाइम प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो एक मन में रहता है कि पिछले टाइम मेरे से छूट गया था। तो उस अगले टाइम करते समय फिर वो मन में चलते रहता है कि यार ये लास्ट टाइम छूट गया, तो इसका कुछ असर हो सकता है या कुछ उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं या? तो ये एक मेरा डाउट था। क्योंकि आपका प्रश्न है ना, ये बहुत पुराना प्रश्न है। क्योंकि हम लोग साइंस के ज़माने में जी रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज होते हैं ना, बाप-दादा के दादा, ये हमारे अंदर सीड डाल दिए कि इस भगवान को हम प्रार्थना करें कि ये भगवान नाराज़ हो जाएगा। बहुत सारे भगवान होते हैं हमारे टेम्पल, मंदिर में, तो हमें हमेशा सबको न्याय देना पड़ता है कि भई हनुमान जी को छोड़ दिया, तो काली काली की प्रार्थना कर लिया, दुर्गा की प्रार्थना कर लिया, तो हमें अंदर से वो गिल्टी फील होती है कि वो भगवान छूट गए। तो अंदर से डर होता है कि वो नाराज़ ना हो जाए। तो अभी साइंस का ज़माना है और हम लोग काफ़ी एडवांस हैं, तो वैसा डाउट तत्व रूप से सारे भगवान, सारे देवी-देवता सब एक है। तो हमें कभी कंपैरिज़न भी नहीं करना चाहिए और जब भी हमें अगर टाइम मिले, तो हमें डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन होता है, अगर हमें मोबाइल पे कितना टाइम देते हैं, फालतू चीज़ों में कितना टाइम देते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी गलत चीज़ें हमने फालतू थिंकिंग में कितना टाइम देते हैं। तो हमें अगर अंदर से कुछ पाना है, तो हमें 100% हमारी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना है। अगर कुछ इमरजेंसी है, तो अगर आपकी प्रार्थना छूट जाती है, तो जब आप ट्रैवलिंग में हो, जब किसी भी समय आपके पास थोड़ा टाइम हो, उस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अंदर से गिल्टी फ़ील नहीं करना चाहिए। गिल्टी फ़ील होती है तो अच्छी बात है, गलत नहीं है। क्यों? कि आपको याद आ रहा है कि मेरी प्रार्थना छूट गई, तो गलत नहीं है। लेकिन उससे नुकसान हो जाएगा वो गलत है। क्योंकि कोई अच्छी आदत छूट जाती है तो गलती होना ज़रूरी है। क्योंकि वो मेरी अच्छी आदत है, मैं क्यों छूट रहा हूँ? तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी प्रार्थना से कोई देवी-देवता या जो भी नाराज़ हो जाएँगे, वैसा नहीं है। उनका हृदय बहुत बड़ा होता है। तो अपने मन में भी ऐसे गिल्टी निकाल देनी है, केवल ट्राई करना डिसिप्लिन रहे और इमरजेंसी में हम किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना बहुत गहराई से आनी चाहिए और पूरे भरोसे के साथ, थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना 100% सक्सेस होगी और वो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। लेकिन प्रायोरिटी है आपका विश्वास।